सो वेलकम बैक एवरीवन। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं इस दुनिया में, उन सभी लोगों के पीछे एक कॉमन रीजन क्या है, सीक्रेट सक्सेस का? आइए चलकर देखते हैं इस वीडियो के थ्रू। वेल फ्रेंड्स, माय नेम इज फुरकान अमीन मोतीवाला, योर दिस साइड एज अ बिजनेस कोच एंड एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है पावर ऑफ एसोसिएशन। एंड पावर ऑफ एसोसिएशन एक इकलौता ऐसा सक्सेस का प्रिंसिपल है जिसके थ्रू मैक्सिमम लोग कामयाब हुए अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में। आइए चलकर देखते हैं वो कैसे। एक्टिंग प्रोफेशन की बात करें तो एसआरके की बात करें, या फिर चाहे आप कार्तिक आर्यन की बात करें, इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करें तो चाहे सोनू शर्मा सर ले लिए, पुष्कर राज ठाकुर सर ले लिए, डीके धीमान सर ले लिए, इसी तरीके से रियल एस्टेट प्रोफेशंस की बात करें तो आप एग्जांपल्स देख पा रहे होंगे। हर इंडस्ट्री में जब लोग ग्रो कर रहे हैं उनके पीछे एक सबसे बड़ा सक्सेस का प्रिंसिपल है एंड वो है पावर ऑफ एसोसिएशन। जी, आपने बहुत बार सुना होगा अपने एल्डर से कि जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी हैबिट्स आएंगी, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरी हैबिट्स आपके अंदर आ जाएंगी। सो इसी को हम देखेंगे और इससे कैसे हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एक बेहतर हो सकती है। इसके साथ साथ हम अपनी हैप्पीनेस को लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, आइए चलकर देखते हैं। सो इस पावर ऑफ एसोसिएशन को समझने से पहले हम एनर्जी को समझते हैं। टोटल आज हम 6 पॉइंट्स को ब्रीफ करने वाले हैं। सबसे पहला है आपका एवरीबडी हैज एन एनर्जी फील्ड। एवरीबडी हैज एन एनर्जी फील्ड क्या कहता है फ्रेंड्स कि हर किसी के अंदर एनर्जी है। इस पूरी एंटायर यूनिवर्स में, आप में, हम में, सब में एनर्जी है। मेरी एनर्जी आपके अंदर जा रही है, यानी मेरे जो विचार हैं वो आपके अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं। इसी तरीके से आपके माइंड में जो भी विचार हैं वो मेरे अंदर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप जब कमेंट्स करते हैं, कोई आपको चीज़ अच्छी लगती है या किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनाना आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाएं, तो वो आप जब लिखते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो हर किसी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है एंड एनर्जी जो ट्रैवल करती है वो फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस में ट्रैवल करती है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं कि जो एनर्जी है, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक्स पर्सन है, वो एक डॉट पर खड़ा है तो उसकी एक एनर्जी है। अब वो एनर्जी जब बाहर निकल रही है उसे कहते हैं रेडिएटिंग एनर्जी। वो एनर्जी जब बाहर निकलती है तो उसके सराउंडिंग्स में जितने भी लोग होते हैं ना, वो सारे के सारे उस एनर्जी में आ जाते हैं, इफेक्ट होते हैं। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो सभी लोगों के माइंडसेट पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सोनू शर्मा सर, संदीप महेश्वरी सर, उनके आप वीडियोस देखते हैं, उनके सेमिनार्स अटेंड करते हैं। होता क्या है कि आप उनकी हाई एनर्जी के कारण आप उनकी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, राइट? तो वो आपको हाई एनर्जी लो एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेती है एंड जैसा उनके विचार होते हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं, वैसे आप रिजल्ट्स लेते हैं, वैसे आप कामयाब बनते हैं। सेकेंड आता है आपका यहाँ पर पॉइंट, वो आता है कि प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। अभी प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी क्या कहता है? वो दो चीजें कहता है, एक मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास हाई एनर्जी है, मिस्टर ए को ले लिए सोनू शर्मा सर जिनकी हाई एनर्जी है। अब वो हाई एनर्जी होने के कारण जो लो एनर्जी है उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट? जो मिस्टर बी होगा वो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा एंड उस हिसाब से उनके जो विचार होंगे सोनू शर्मा सर के वो उनमें जाएंगे एंड वो इस हिसाब से रिजल्ट्स लेगा। तो वो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी है। सिंपल सी भाषा में हाई एनर्जी लो एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेता है, राइट? एंड उनके आने के बाद उनका माइंडसेट प्यूरिफाई हो जाता है। सेकेंड आता है आपका यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर दोनों एनर्जीज, दो पर्सन है, दोनों की एनर्जीज इक्वल है, तो होगा क्या यहाँ पे दोनों की एनर्जीज इक्वल है। जैसे ले लिए संदीप महेश्वरी जी एंड पुष्कर राज ठाकुर जी, अब दोनों की हाई एनर्जी है, होगा क्या कि दोनों के एक्सचेंज होंगे आइडियाज। इसी तरीके से दोनों के जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो एक्सचेंज होंगे तो नए थॉट्स आते हैं, बिल्ड होते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना कि जब 5 लोग आपस में मिलते हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, राइट? सो इसी तरीके से है। अब थर्ड यहाँ पर क्या कहता है? अच्छा, यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी का। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल सोनू शर्मा सर का कि अगर वो कोई भी सेमिनार ले रहे हैं, कोई वेबिनार ले रहे हैं, उनकी हाई एनर्जी है, वो जो बोलेंगे इस हिसाब से होगा क्या कि जो सामने वाला पर्सन होगा वो उनके टच में आएगा तो उसके भी विचार वैसे हो जाएंगे। तो वो हाई एनर्जी लो एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेता है। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लें, जैसे आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि अगर आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाते होंगे तो वो प्लेसेस की अपनी एनर्जी है, उस लैंड की, उस जमीन की अपनी एनर्जी है। होता क्या है, जब आप उस लैंड पे जाते हैं, वहां पे आपने एंटर किया होगा, आप ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड सबकॉन्शियसली, तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो माइंडसेट है वो प्यूरिफाई हो जाता है। गुरुद्वारे में जाने के बाद हम क्या हो जाते हैं, या फिर मस्जिद में जाने के बाद हम क्या हो जाता है, हमारा माइंडसेट प्यूरिफाई हो जाता है, स्पिरिचुअली हम कनेक्टेड होते हैं। हो क्या रहा है, ये हाई एनर्जी लो एनर्जी को अपनी तरफ खींच रहा है, ये चीज।
इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल, उसी ज़मीन पर जो जैसे मस्जिद में जाएं तो मौलाना होते हैं, गुरुद्वारे में जाएं तो जो गुरुज होते हैं, राइट। इसी तरीके से मंदिर में जाएं पूजा मीन्स जो पुजारीज वगैरह होते हैं तो उनकी अलग एनर्जी होती है। चर्च में जाएं तो फादर होते हैं, उनके पास अलग एनर्जी होती है। जब आप उनके टच में आते हैं, होता क्या है, टच में आने के बाद आप उनके जो थॉट्स हैं वो आपके अंदर आने लग जाते हैं, तो आपका माइंडसेट प्यूरिफाई हो जाता है। सो ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी आपको हर जगह एप्लीकेबल होता है। सबकॉन्शियसली हमें ये पता होता है, बट कभी ना कभी हम ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की हमने। तो आज आपको पता चली, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास हाई एनर्जी है, राइट, तो वो लो एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेगा, इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, एंड जैसा आपके थॉट्स होंगे वो उसके अंदर चले जाएंगे, उस हिसाब से वो रिजल्ट्स लेगा। ये था सेकंड प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। थर्ड आता है आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है, वो है आपका कि वी एज ह्यूमन बीइंग्स लर्न फ्रॉम ऑस्मोसिस, नॉट फ्रॉम व्हाट वी सी। दैट इज वेरी स्मॉल थिंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि एक छोटा सा बच्चा है, राइट, जो कि आपने देखा होगा कि वो देखते हुए, मतलब जैसे जैसे वो रहता है सराउंडिंग्स में, मतलब अपने 4-5 दोस्तों के साथ वो बाहर खेलने जाता है, क्रिकेट खेलने जाता है, बैडमिंटन खेलने जाता है, तो उससे वो ज्यादा सीखता है कंपेयर टू सिर्फ अगर टीवी पे किसी चीज को देखा, टीवी पे बैडमिंटन देखा, कैसे लोग खेल रहे हैं, उससे ज्यादा वो नहीं सीखेगा जितना वो अपने एनवायरमेंट से सीखेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों को भेजते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स में क्यों भेजते हैं? जिससे वो एनवायरमेंट मिले उसे। सो एनवायरमेंट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कामयाबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई चीज टीवी पे देख रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं सीखेंगे जितना हम एनवायरमेंट में रहते रहते सीखते हैं, राइट। इसी से रिलेटेड है आपका, क्यों एनवायरमेंट से सीखते हैं? क्योंकि हाई एनर्जी लो एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेता है, राइट। फोर्थ आता है इसी से रिलेटेड कि वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल विद whom we spend most of our time with। सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ फ्रेंड्स, सो हम उन 5 लोगों के एवरेज हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं एंड बैडमिंटन खेलने का शौक है, तो अगर आप उन 5 लोगों के साथ बैडमिंटन या उन 5 लोगों के साथ अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जो बैडमिंटन या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो छठे आप बन जाएंगे, राइट। ये गुड हैबिट है। इसी तरीके से बैड हैबिट की बात करें, अगर 5 ऐसे लोग हैं जो कि ड्रिंक भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं। अगर एक स्टूडेंट है जो अपना एक कॉलेज शुरू किया उसने, एंड वो कुछ उसने फ्रेंड्स बनाए, एंड उन फ्रेंड्स में कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले जो कि ड्रिंक भी करते हैं एंड पार्टी भी करते हैं एंड उसके साथ साथ स्मोक भी करते हैं, तो छठा वो बच्चा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके उनकी संगत में वो रह रहा है, तो इस हिसाब से। तो यही सेम चीज हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्लाई होती है, चाहे आप जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो। बिजनेस में कैसे फ्रेंड्स, मान के चलिए अगर आप उन 5 लोगों के साथ रह रहे हैं जिनकी एग्जाम्पल लेते हैं, एक है राम, एक है श्याम, एक है घनश्याम, एक है अमित एंड एक है सुमित। अब राम, श्याम और घनश्याम तीनों की मान के चलिए ऑन एन एवरेज 3000 दिरहम्स इनकम है, एंड जो अमित एंड सुमित है उनकी है 10,000 दिरहम्स ईच। टोटल कितना होगा? लगभग 29,000। 29 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो लगभग आएगा आपका 5,800 दिरहम्स। अब 5,800 दिरहम्स क्या कहता है फ्रेंड्स कि आप उन 5 लोगों के साथ अगर आप रहते हो या मैं रहता हूं, तो मेरी ऑन एन एवरेज कितनी इनकम होगी? 5,800। क्यों? क्योंकि मैं उन 5 लोगों के साथ रह रहा हूं, तो उनके जो थॉट्स होंगे वो मेरे अंदर जाएंगे, उनके जो एनर्जीज है वो मेरे अंदर जाएगी, उनके जो स्किल्स है वो मेरे अंदर जाएंगे, उनके जिस तरीके से लाइफस्टाइल है, जैसे उनका रहन सहन है, जैसे उनकी हेल्थ है, रिलेशनशिप्स है, फैमिलीज जिस तरीके से हैं, मतलब वो जैसे बिहेव करते हैं, वो मेरे अंदर जाएंगे एंड उस हिसाब से मैं एक्शंस लूंगा। सो सिंपल सा मतलब है फ्रेंड्स कि हम उन 5 लोगों की एवरेज हैं, तो हमें उन 5 लोगों को आइडेंटिफाई करना है। जो आता है आपका 5th पॉइंट कि चूज योर 5 पीपल वाइजली। आप उन 5 लोगों को वाइजली चूज करें जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। अब हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं एंड आप टॉप अर्नर से सीख के उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो उन 5 कैटेगरीज में से 5 लोगों में से 1-2 नाम उनके लिखें, बाकी के जो आपके जो सीनियर बिजनेस ट्रेनर्स हैं, जो आपके ग्रोइंग अप्लायंस हैं, उनके आप नाम लिखें, उनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें। होगा क्या इससे? जैसी संगत वैसी रंगत। तो आज ही फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पॉज करिए एंड अपना A4 साइज पेपर लिए एंड पेन लेके एक एक्टिविटी करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, मैंने भी की, मुझे मजा आया, आप भी करेंगे मजा आएगा। अपने मींस माइंड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, देखिए कि 5 आप किन की तरह आप लोगों की तरह बनना चाहते हैं।
उनके नाम लिखिए एंड उनके साथ आप टाइम स्पेंड करना शुरू करिए। अब हो सकता है फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज़ है फ्रेंड्स, कि आप जब 5 लोगों के नाम लिखेंगे, हो सकता है कि 2 ऐसे लोग हों जिनकी तरह बनना तो चाहते हैं बट वो आपके टच में नहीं है। जैसे हो सकता है अगर आप पुष्कर राज ठाकुर सर की तरह, या फिर अगर एक्टिंग प्रोफेशन में है, राइट, एंड अगर आपको एक्टर की तरह बनना है तो आप हो सकता है उनके टच में ना हो लेकिन आप उनकी तरह बनना चाहते हैं। या फिर अगर बिजनेस में बात करें तो आप जिन्हें भी आइडियल मानते हैं अपने कोई भी प्रोफेशन में, उनकी तरह बनना चाह रहे हैं लेकिन वो आपके टच में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड? सिंपल है। उसके लिए क्या करें, उनके जो सेमिनार्स हैं वो आप अटेंड करना शुरू करें, उनके वेबिनार्स हैं वो आप देखने शुरू करें, ऑडियो विजुअल हैं कुछ जैसे कोई वीडियोस हैं उनके वो देखना शुरू करें, उनके कुछ कोर्सेज हैं वो आप देखना शुरू करें। होगा क्या इससे कि उनके जो विचार हैं उसके अंदर, मतलब सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, ऑडियो विजुअल में या फिर आपके कोर्सेज में जो भी उनके थॉट्स होंगे, जो फीलिंग्स होंगी, उस हिसाब से वो आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हाई एनर्जी लो एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस हिसाब से होगा क्या कि आप फील करना शुरू करेंगे एंड वैसे ही आप एक्शंस लेंगे। डेली बेसिस पे आप फिर प्रेजेंटेशंस करेंगे, डेली बेसिस पे रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होते रहेंगे, आप कामयाब बनते जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू पावर ऑफ एसोसिएशन। सो आज ही फ्रेंड्स आप अपने 5 वो नाम डिसाइड करिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। A4 साइज पेपर पे लिखने के बाद कमेंट में जरूर मेंशन कर दिएगा, जिससे होगा क्या फ्रेंड्स कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड हो जाएगी कि हाँ मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, तो आज से ही मैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। एंड लास्ट आता है 6th आपका, कि जो भी आपने 5 लोग डिसाइड किए, अब हो सकता है कि आपको उनमें से आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है आपको कुछ उसमें से चेंजेस भी करने पड़े। कोई पर्सन मीन्स आगे नहीं बढ़ रहा है, वो बिजनेस उसका डाउन जा रहा है एंड वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, तो उसके साथ थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड करें एंड किसी एक और न्यू पर्सन को जो कि ग्रोइंग है उसे ऐड कर दिए। होगा क्या, ऐड करने से आपकी जो एवरेज है, जो पहले थी 5800 दिरहम्स, वो आपकी एवरेज बढ़ जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अमित है, सुमित है एंड घनश्याम है, तीनों की 3000 साल इनकम थी। अब जो घनश्याम है वो क्या है, अब उसका डाउनफॉल हो रहा है, मतलब वो अब आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा, उसकी मीन्स वो अब एम्बिशियस ही नहीं है, तो उसके साथ थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड करें और किसी और पर्सन को देखें जो कि मीन्स उसकी ज़्यादा मीन्स स्किल्स अच्छी हो, वो ज़्यादा ग्रो कर रहा हो और ग्रो एम्बिशियस हो, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। हो सकता है कि उसकी 3000 की जगह 5000 या 6000 दिरहम्स हो। होगा क्या कि 3000 को हटा के 5000 वाले के साथ आपने टाइम स्पेंड करना ज़्यादा बेटर समझा, क्योंकि आपको अपने एट द एंड आपको अपनी फाइनेंशियली ग्रो करना है लाइफ में, तो उसके लिए आपने उसे ऐड किया, माइनस करके ऐड किया। होगा कि ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो इनकम आपकी बढ़ जाएगी, यानी होगा कि फ्रेंड्स एवरेज आपकी बढ़ जाएगी, आपकी अच्छी हेल्थ होगी, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, फैमिली को आप अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे एंड एट द एंड आपके स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। सो ये आता है फ्रेंड्स पावर ऑफ एसोसिएशन। सो आइए चलकर क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने सीखी इस वीडियो के थ्रू। अगर हमें कामयाब होना है फ्रेंड्स, तो एक ही चीज हमें सबकॉन्शियसली भी हमें फीड हो गया होगा कि पावर ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे वैसे हम बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें उन 5 लोगों को वाइजली चूज करना है। सबसे पहला आता है आपका कि एवरीबॉडी हैज एन एनर्जी फील्ड, हर किसी में एनर्जी है, आप में भी है, मुझ में भी है। सेकेंड आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, जो ट्रांसफर होती है, हाई एनर्जी लो एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेता है। थर्ड आता है आपका कि हम एज ए ह्यूमन बींग्स ऑस्मोसिस से सीखते हैं, यानी एक दूसरे के साथ रहते हुए ज्यादा सीखते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं एंड आप 5 ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो सेल्स में मास्टर हैं, तो छठे आप बन जाएंगे। कंपेयर टू अगर आपने कोई क्लास अटेंड की होती, सिर्फ और सिर्फ आपने किताब पढ़ी होती, वहां पे आपको इतना सीखने को नहीं मिलता। फोर्थ पॉइंट आएगा आपका एंड वो आता है आपका कि वी आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल विद हुम वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम विद। फिफ्थ आता है आपका कि हमें उन 5 लोगों को वाइजली चूज करना है। एंड सिक्स्थ आता है आपका कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमें लगे कि हमें अपनी एवरेज को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें प्लस माइनस करना होगा, जिससे हम अपनी एवरेज को भी बढ़ा सकें और अपनी लाइफ को एक बेहतर बनाकर नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकें। सो आई होप सो आपको ये 6 पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आपको अपना प्यार देने के लिए लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इसी तरीके के आपको सक्सेसफुल एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस एंड बिजनेस मोटिवेशनल रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकें एंड इंस्पायर होते रहें। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, अगर आपको पूरी एंटायर वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 5 लोग कौन से हैं, वो एक्टिविटी आप अभी कंप्लीट कर लिए, जिससे आप फिर कल से आप आज से ही आप वर्क करना स्टार्ट कर दें। डू इट नाउ वाला एटीट्यूड लेकर आना बहुत जरूरी है, जो कि एक सक्सेसफुल पीपल की निशानी है।
सो फ्रेंड्स, वन मोर थिंग फ्रेंड्स, कि अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में अपना सजेशंस दे सकते हैं. वी विल कंसीडर दैट सजेशंस एंड ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम, यू गो self-made.